इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि समुद्र के किनारे एक आदमी लाइट हाउस पर अपने काम के टाइम समुद्र के अंदर से आई हुई एक लड़की की जान बचाता है। ये लड़की अटलांटिस की शहजादी होती है। अटलांटिस पानी के अंदर बहुत बड़े शहर का नाम है। इस लड़की की शादी अटलांटिस के राजा ऑरवेक्स से होने वाली थी, लेकिन वो ऑरवेक्स से शादी नहीं करना चाहती, इसलिए वहां से भाग जाती है। ये दोनों बहुत सा टाइम एक साथ गुजारते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। उसके बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं और इनके घर में एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम है ऑर्थर। ऑर्थर के पास एक ऐसी मिस्टिकल पावर होती है कि वो किसी भी सी क्रीचर से बात कर सकता है। एक दिन अचानक अटलांटिक के सोल्जर इनके घर आ जाते हैं। उनका मकसद अटलांटिस की शहजादी को वापस लेकर जाना होता है। वो उसकी फैमिली पर अटैक कर देते हैं। फैमिली को बचाने के लिए शहजादी को फैमिली और बेटे को छोड़ अटलांटिस वापस जाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करती तो अटलांटिक के सोल्जर उसकी फैमिली को मार देते। पानी के अंदर शहजादी अपने एक खास एडवाइजर को, जिस पर उसे बहुत ट्रस्ट होता है, उसे कहती है कि तुम ऑर्थर को ट्रेन करो, उसे स्किल वॉरियर बनाओ ताकि वो लड़ने के तौर तरीके सीख सके, बिल्कुल हमारी तरह। वक्त के साथ ऑर्थर अब बड़ा हो चुका है। ऑर्थर को बुलाया जाता है कि तुम अटलांटिस वापस आ जाओ, तुम पहले बेटे हो और तुम वहां के किंग बन सकते हो। लेकिन ऑर्थर इनकार कर देता है कि उसकी माँ को अटलांटिस के अंदर सिर्फ इसी वजह से मार दिया कि उसने एक इंसान से प्यार किया, उससे शादी की। मैं उस शादी से पैदा हुआ एक हाफ ब्रीड बेटा हूँ, मैं अटलांटिस बिल्कुल नहीं आऊंगा। आगे हम देखते हैं कुछ पायरेट्स रशियन सबमरीन को लूट रहे होते हैं। यहाँ पर ऑर्थर आकर इनको बचाता है और इस लड़ाई के टाइम एक पायरेट ऑर्थर के हाथों मारा जाता है। मरने वाले पायरेट का बेटा डेविड वहीं मौजूद होता है। डेविड जब देखता है कि ऑर्थर यानी एक्वामैन ने उसके फादर को मारा है तो वो बदला लेने की ठान लेता है। अब हम एक और मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है ओरम, जो अटलांटिस का किंग बनने वाला है। ये ऑर्थर का सौतेला भाई है। ये पानी के अंदर रहता है, यानी कि अटलांटिस के अंदर। ओरम पानी के अंदर एक दूसरे राजा से मिलता है। ओरम दूसरे राजा को कहता है हमें मिलकर अपर सरफेस पर अटैक करना चाहिए। वो लोग हमारे पानी को गंदा कर रही हैं, वो लोग बहुत पोल्यूशन फैला रही हैं। लेकिन वो किंग इस फेवर में नहीं होता कि जमीन पर रहने वाले लोगों पर अटैक किया जाए। लेकिन वो ये भी देखता है अगर ओरम का साथ बाकी किंगडम में रहने वाले राजाओं ने दे दिया तो ओरम को ओशियन मास्टर का टाइटल मिल जाएगा। ओरम कमांडर बन जाएगा और उसी का फैसला माना जाएगा। उस राजा और ओरम की बात अभी चल रही थी कि वहां पर एक रशियन सबमरीन आती है और उन पर अटैक कर देती है। यहाँ पर ओरम उस राजा की जान बचाता है और इसे देखते हुए वो राजा ओरम का साथ देने का इरादा कर लेता है। उस राजा की एक बेटी होती है जिसका नाम है अमेरा। अमेरा की शादी ओरम से होने वाली है, लेकिन वो ओरम से शादी नहीं करना चाहती और साथ ही वो ये भी नहीं चाहती कि जमीन पर अटैक किया जाए। अगर ऐसा हुआ तो लाखों लोग मारे जाएंगे। उसे एक ही तरीका नजर आता है, जो है ऑर्थर। उसे लगता है अगर ऑर्थर यहाँ आ जाए तो ओरम किंग नहीं बन सकता, इसलिए वो अपर सरफेस पर ऑर्थर से हेल्प मांगने जाती है। वो कहती है तुम पानी में वापस आ जाओ, तुम बड़े बेटे हो और किंगडम के हकदार हो। लेकिन आर्थर इनकार कर देता है। लेकिन कुछ ही टाइम में अमेरा उसका ट्रस्ट जीत लेती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी समुद्र की लहर ओरम ने जमीन की तरफ भेजी होती है। यहाँ पर अमीरा ऑर्थर के फादर की जान बचाती है। ऑर्थर जब इस चीज को देखता है तो अमीरा की तरफ उसका ट्रस्ट बन जाता है। उसके बाद वो अमीरा के साथ पानी में आ जाता है। अब ऑर्थर अपने पुराने टीचर से मिलता है जिसने उसे लड़ने के स्किल सिखाए थे। ये वही सोल्जर है जो उसकी माँ का सबसे ट्रस्टेबल सिपाही था। ये दोनों ऑर्थर को बताते हैं कि तुम्हें ट्राइडेंट को ढूंढना है जिसके अंदर बहुत ताकत है, बहुत जादू है। जैसे ये ट्राइडेंट मिल गया उसे बिना सवाल पूछे किंग बना दिया जाएगा। अगर ऑर्थर को ये ट्राइडेंट ना मिला तो ओरम उसे कभी किंग नहीं बनने देगा। ओरम बहुत ज्यादा ताकतवर है और लड़ाई में वो ऑर्थर को कभी जीतने नहीं देगा। उनकी बात अभी चल रही होती है कि ओरम के सिपाही वहां आकर अटैक कर देते हैं। ऑर्थर को पकड़ लिया जाता है। ऑर्थर को जंजीरों में जकड़े हुए ओरम के सामने पेश किया जाता है। ओरम उस पर ब्लेम लगाता है कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ की जान गई, तुम्हारी वजह से क्वीन को फांसी पर लटकाया गया। ओरम फिर भी उसका भाई होता है। वो ऑर्थर को कहता है कि मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ,
तुम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ और पानी में कभी मत आना। लेकिन आर्थर उस पर गुस्सा होता है और वो उसे चैलेंज करता है कि मैं तुमसे फाइट करूंगा। अब ओरम और आर्थर की फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन ओरम का अपर हैंड होता है। ओरम हमेशा पानी में रहा है। आर्थर द्वारा ओरम को पानी में हराना बहुत मुश्किल है। लड़ाई जारी रहती है और आखिरकार आर्थर मरने ही वाला होता है कि वहां पर अमेरा आ जाती है और वो आर्थर को बचा लेती है। अब जिस ट्राइडेंट की ये तलाश कर रहे होते हैं उसे हासिल करने के लिए सहारा डेजर्ट जाते हैं। सहारा डेजर्ट ही वो जगह है जहाँ पर इस ट्राइडेंट को बनाया गया था। यहाँ पर इनको एक हेलोग्राफिक मैसेज मिलता है जो इनको इशारा करता है कि इनको इटली जाना है। वहीं पर इनको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे कि इस टाइम ट्राइडेंट कहाँ मौजूद है। ट्राइडेंट एक स्पीयर की तरह होता है जिसके अंदर बहुत सी मैजिकल पावर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ओरम डेविड से मिलता है। डेविड वही आदमी है जो मरने वाले पायरेट का बेटा है। यहाँ पर यह रिवील होता है कि वो रशियन सबमरीन जिसने पानी के राजा पर अटैक किया था वो ओरम और डेविड की मिली भुगत से हुआ था। ये ओरम का ही प्लान था कि डेविड उस राजा पर अटैक करे और वो उसकी जान को बचा ले, जिससे वो किंग सिंपथी में ओरम का साथ दे। ओरम पानी के साथ साथ जमीन की हुकूमत भी चाहता है। यहाँ पर ओरम डेविड को एक अटलांटियन बैटल सूट देता है। ये बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ पानी में रहने वाले लोगों के पास है। डेविड इसे टेस्ट करता है और देखकर बहुत खुश होता है और सोचता है कि अब उसका बदला पूरा होगा। आगे हम डेविड को देखते हैं। डेविड ओरम द्वारा दिए गए मॉडर्न सूट में कुछ बदलाव करता है और अपने लिए एक सुपर हीरो सूट बनाता है। इसका नाम ये रखता है ब्लैक मैंथा। इस सूट को पहनकर डेविड बहुत पावरफुल हो जाता है। आगे हम देखते हैं आर्थर और अमीरा इटली जा रही हैं कोऑर्डिनेट की तलाश में, लेकिन रास्ते में डेविड उन पर हमला कर देता है। आर्थर और डेविड की वहां पर बहुत लड़ाई होती है। आर्थर डेविड को पहाड़ से नीचे गिरा देता है और इस लड़ाई में आर्थर बहुत जख्मी हो जाता है। अमेरा उसके जख्मों को ठीक करती है और उसका हौसला बढ़ाती है। अब ये दोनों ट्राइडेंट की तलाश में आगे निकल पड़ते हैं। सफर के दरमियान ये डिफरेंट मॉन्स्टर्स का सामना करते हैं और उनसे बचते बचाते मुश्किल से अर्थ के सेंटर में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आर्थर अपनी माँ को देखता है, यानी कि क्वीन अटलाना को, जो एक ट्रेंच में कैद है और सिर्फ ट्राइडेंट की पावर से वो वहाँ से निकल सकती है और वो आर्थर को ट्राइडेंट का रास्ता बताती है। यहाँ से आर्थर अकेला ही आगे जा सकता है। अमीरा और उसकी माँ साथ नहीं जा सकते। जब आर्थर ट्राइडेंट की तलाश में आगे बढ़ता है तो उसे एंशिएंट ट्राइडेंट दिख जाता है। जब आर्थर ट्राइडेंट के पास पहुंचने वाला होता है तो उस पर लेविथियन अटैक कर देता है। बेसिकली ये लेविथियन ट्राइडेंट का रखवाला है। ये लेविथियन ड्रैगन और सांप की तरह होता है। ये कहता है, यहाँ पर जो भी कोई इसे हासिल करने के लिए आया मैंने उसे मार दिया। इससे पहले जो भी आया वो इसका हकदार नहीं था। लेकिन आर्थर लेविथियन को सुन सकता है। आर्थर पानी में रहने वाले किसी भी जीव को सुन सकता है। वो उसे अपनी वर्थ बताता है और क्लेम करता है कि इस ट्राइडेंट का हकदार सिर्फ मैं हूँ। मैं ही वर्दी हूँ। 7 सीज पर मेरी हुकूमत होनी चाहिए। और आखिरकार लेविथियन आर्थर की बात मान लेता है क्योंकि सिर्फ ट्राइडेंट का हकदार ही लेविथियन को सुन सकता है और आर्थर ट्राइडेंट को हासिल कर लेता है। इस ट्राइडेंट को हासिल करने के बाद आर्थर की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी तरफ समुद्र के अंदर रहने वाले तमाम किंगडम ओरम का साथ दे रहे होते हैं। इसी वजह से ओरम खुद को ओशन मास्टर का टाइटल दे देता है, यानी कि सिर्फ उसी का हुक्म चलेगा। यहाँ पर ओरम का साथ देने वाले किंगडम को पता चलता है कि आर्थर ने ट्राइडेंट हासिल कर लिया है। रूल और कानून के मुताबिक जिसके पास ट्राइडेंट होगा वही असली किंग होगा और वही ओशन का मास्टर होगा। उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। ये जानकर ओरम गुस्सा हो जाता है और कहता है, ट्राइडेंट हासिल करने से कुछ नहीं होता। जो सबसे ज्यादा बहादुर होगा, जिसके पास ज्यादा स्किल्स होंगे, वही ओशन मास्टर होगा और वही किंगडम पर हुकूमत करेगा। यहाँ पर ओरम और आर्थर की लड़ाई होती है जो एक सबमरीन के ऊपर होती है। आर्थर ओरम को इस लड़ाई में हरा देता है, लेकिन वो उसे जान से नहीं मारता, जिंदा छोड़ देता है। यहाँ पर क्वीन अटलाना भी आ जाती है और जब ओरम देखता है कि आर्थर ने उसकी माँ की जान बचाई है तो वो अपनी किस्मत को मान लेता है और हार मानकर खुद की गिरफ्तारी दे देता है। मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी एक्वामैन की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें।
और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।